अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने कल ही आपको बता दिया था कि जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे और रोहित शर्मा ये वाला टेस्ट मुकाबला नहीं खेलेंगे। इस बात पर वीडियो को लाइक करना भी बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आज का दिन टॉस जीता जसप्रीत बुमराह ने और बड़ा ही दिलेराना फैसला लिया। बहुत ही ग्रीन टॉप पिच थी, ग्राउंड और पिच के दरमियान कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा था। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी लेना चाहते पैट कमिंस, लेकिन यार इतनी ग्रीन टॉप पिच बनाने की भी क्या जरूरत थी। लेकिन जसप्रीत बुमराह को दाद देना होगी, जैसे पर्थ के अंदर फास्ट और बाउंसियर पिच के ऊपर, तेज पिच के ऊपर उन्होंने टॉस जीता था और बैटिंग करने का फैसला किया था। यहां पर भी बुमराह ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। स्कॉट बैलेंड का दिन रहा दोस्तों। आज 20 ओवर्स के अंदर उन्होंने 8 मैडन फेंके, 31 रन देकर टॉप ऑर्डर को चलता किया। तमाम टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन थे 4 उन्होंने आउट किए 31 रन देकर, जिसमें विराट कोहली की भी विकेट थी। विराट कोहली को अच्छा बॉल पड़ा आज, निक जरूर किया, स्लिप के अंदर जाकर आउट हुए, लेकिन वो बॉल खेलने वाला था। उनका पैटर्न वही रहा कि निक करो और स्लिप के अंदर आउट हो जाओ। यशस्वी जायसवाल जो कि इस सीरीज के टॉप रन स्कोरर हैं इंडिया की तरफ से, उन्होंने 10 रन स्कोर किए। केएल राहुल 4 पे आउट हुए। विराट कोहली 17, 20 रन स्कोर किए शुभमन गिल ने। उसके बाद जी हां आते हैं ऋषभ पंत, जिनको स्टूपिड मैन कहा गया था गवास्कर की तरफ से, उसको काफी ज्यादा संजीदा लिया। इन्होंने मेलबर्न की दूसरी बारी के अंदर भी बॉलें खाई और इस मैच के अंदर भी पहली बारी के अंदर 98 बॉलें, जो सबसे ज्यादा बॉलें फेस की इस पिच के ऊपर, ग्रीन टॉप पिच के ऊपर। और जहां ऑस्ट्रेलियन बॉलर जिसमें स्टार्क, बॉलैंड और कमिंग्स ने बहुत ज्यादा शॉर्ट पिच बॉलिंग की, ऋषभ पंत को टॉप रन स्कोरर 40 रन, क्या रिजिलियंस दिखाई। और उन्होंने दिखाया कि मैं स्टूपिड नहीं हूं, मैं वाइजली भी खेल सकता हूं। लेकिन विजडम और बेवकूफी में थोड़ा सा फर्क होता है। नेचुरल गेम जो ऋषभ पंत की हमेशा से रही है वो खुला खेलने की है दोस्तों। रैंप शॉट्स भी खेलते हैं, स्कूप शॉट्स भी खेलते हैं और इसी दिलेराना बैटिंग की वजह से वो जाने जाते हैं। और इंडिया को उनकी ये बारियां फायदेमंद भी साबित होती हैं। जिस तरह इन्होंने लास्ट सीरीज के अंदर ब्रिस्बेन के अंदर बड़ी शानदार बारी खेली थी, 325 रन चेज कर डाले थे। ब्रिस्बेन जो कि कैसल है ऑस्ट्रेलिया का, उसको ब्रेक करने वाले कौन थे? ऋषभ पंत। अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी इन्होंने बहुत अच्छी बारियां खेली, जो हालिया इनको व्हाइट वॉश हुआ। तो जो ऋषभ पंत है वो विकेट कीपर बैट्समैन है दोस्तों। तो विकेट कीपर बैट्समैन का खेलने का अपना एक अंदाज है, वो प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। तो यही जो फ्लेवर है उनका दिलेराना खेलने का, यही एडवांटेज देता है। अगर वो अपनी शॉटें रोकेंगे और बॉलें अपने वजूद के ऊपर खाएंगे तो ये सीन भी, रिजिलियंस तो उन्होंने दिखाई, विजडम तो दिखाया, लेकिन फिर उन्होंने टेम्पटेशन दिखाई कि शॉर्ट पिच बॉल जो बॉलैंड की थी उसको शॉर्ट पिच बॉल को पुल करने गए और वहां पर कैच थमा बैठे। तो मेरा मशवरा ऋषभ पंत को यही है, और आप इंडियन मीडिया को भी, कि इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप ना करें पंत के ऊपर। जब पंत तेज खेलते थे और स्कूप शॉट्स खेलते थे, रैम शॉट खेलते थे, तो आप ही तारीफें करते हुए या तारीफों के पुल बांधते हुए थकते नहीं थे। नीतीश कुमार रेड्डी आए, उसके बाद बॉलैंड ने उनको भी निक किया, कॉर्ड बिहाइंड आउट हुए और उसके बाद बॉलैंड आए हैट्रिक के ऊपर, हैट्रिक अपनी मुकम्मल नहीं कर सके। नीतीश कुमार रेड्डी के बाद अगर हम देखें इस पूरी बारी को, जो इंडियन बारी थी उसमें जडेजा ने 26 रन स्कोर किए, जो सेकंड हाईएस्ट है इस बारी का। और इस तरह से पूरी बारी 185 रन पे सिमटी और कप्तान जसप्रीत बुमराह ने एक छक्का भी लगाया अपनी बारी के अंदर। सिर्फ 16 बॉलों में 22 रन स्कोर किए और 185 रन पे पहुंचाने में कहीं बुमराह का भी किरदार था। और बुमराह ने दिन के इख्तिताम के ऊपर पहली बॉल जब बुमराह ने करवाया, ऑस्ट्रेलियाई इनिंग्स आगाज हुई, तो कॉन्स्टस जिनके साथ काफी ज्यादा उलझती रही है इंडियन क्रिकेट टीम, जिसमें सराज हो, विराट कोहली का कंधा, और आज जब बुमराह ने पहला बॉल कराया तो आगे बढ़कर उन्होंने चौका लगाया। और दिन की आखिरी बॉल के ऊपर जब ख्वाजा आउट होते हैं तो ख्वाजा को जब स्लिप के अंदर आउट किया जसप्रीत बुमराह ने, तो जसप्रीत बुमराह लपके भागे और फील्डर, दूसरे भी एक फील्डर उनकी तरफ भागे, उनको पता नहीं क्या शो ऑफ करवाना चाहते थे। तो बुमराह एक बहुत ही जबरदस्त बॉलर है और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी इसको, मुझे नहीं लगता कि ये सूट करता था। आपने ख्वाजा को आउट किया, कॉन्स्टस जो 18-19 साल का लड़का है, उससे आप इतने ज्यादा खौफ पता नहीं क्यों दिखाई देते हैं कि आपने पूरे का पूरा जो तोपों का रुख है वो कॉन्स्टस की तरफ कर दिया है। इस दिन के ऊपर आते हैं, ये दिन रहा आज ऑस्ट्रेलिया ही के नाम। इस 185 रन इतना बड़ा टोटल दिखाई नहीं देता, लेकिन जो तब्दीली की गई है, जसप्रीत बुमराह को जिस तरह से कप्तान बनाया गया और पर्थ मुकाबले के अंदर 150 के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हुई थी इंडियन टीम और बाउंस बैक किया था, तो इसी तरह से मुझे लगता है इस ग्रीन टॉप पिच के ऊपर कल का जो पहला सेशन है दोस्तों वो काफी ज्यादा अहम रहने वाला है इंडियन बॉलिंग के लिए।
लिए। अगर 4 विकेटें ले जाती है इंडियन टीम पहले सेशन के अंदर, टॉप ऑर्डर को पकड़ लेती है और बिलखुसूस हेड को, स्मिथ को आउट करने में कामयाब हो जाती है, जो कि इनफॉर्म बल्लेबाज हैं जिसमें लबुशैन भी है, तो काफी ज्यादा ये मैच बैलेंस में करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर लंच तक इंडियन टीम विकेटें नहीं ले पाती और ऑस्ट्रेलिया की टीम 1-2 विकेटें गिराकर लंच तक 100 रन भी जोड़ लेती है, तो ये मैच काफी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के पलड़े में चला जाएगा। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे अब यहां पर मैच होगा तो घास के ऊपर जो धूप पड़ने के बाद वो बैरन होगा और पिच बल्लेबाजी के लिए साजगार होगी। तो मुझे लगता है कि कल का पहला सेशन काफी ज्यादा अहम रहने वाला है। थोड़ा सा एडवांटेज मैं दूंगा ऑस्ट्रेलिया को आज के दिन।